दोस्तों आप में से बहुत से जनों ने कभी ना कभी एक प्रॉब्लम फेस की होगी जिसमें जो है आप अपने फ़ोन में जो है कोई भी रोम फ्लैश करते हो, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके फ्लैश करते हो, देन उसके बाद जो भी है इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करते हो और डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो रोम फ्लैश होने के बाद डीएफई फ्लैश करके रीबूट करते हो, राइट। देन उसके बाद आपका फ़ोन जो है थोड़ी देर में चालू होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपका डिवाइस जो है चालू होता नहीं है, वहीं पे लोगों पे यानी बूट एनिमेशन पे घूमते रहता है। अब एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो बेस्ट एग्जाम्पल है पिक्सल एक्सपीरियंस की रोम। मैं जब भी अपने पोको F1 में पिक्सल एक्सपीरियंस की रोम फ्लैश करता हूँ तो कभी कभी क्या होता है कि मेरा फ़ोन जो है वो चालू ही नहीं होता है, यही लोगों पे अटका रहता है, यही लोगों पे घूमते रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को फिक्स करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल वे में फिक्स करेंगे, ठीक है। वीडियो जो है पूरा एंड तक के देखना, ठीक है। चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। अब यहाँ पर जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। पहले तो आप ट्राई करिए अपने डिवाइस को क्लीन फॉर्मेट फ्लैश करिएगा, ठीक है। जब भी आप रोम फ्लैश करोगे अपने डिवाइस में तो क्लीन फॉर्मेट फ्लैश करके रीबूट करके देखिए, फ़ोन चालू होता है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही रीबूट करते हो तो पावर की होल्ड करके इसको फोर्सली रीबूट करो, मतलब पावर की को होल्ड करके रखो, जैसे ही लोगों पे आता है वो तब, ठीक है। इस बार 2 बार करके देखो, इस तरह से पावर की को होल्ड करके रखोगे तो फोर्सली रीबूट होगा आपका डिवाइस, ठीक है। तो 2 बार करने के बाद अगर आपका डिवाइस चालू हो जाता है तो अच्छा है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स मतलब दोनों स्टेप्स अगर वर्क कर जाते हैं तो अच्छी है। नहीं तो तीसरी स्टेप क्या करोगे, आप अपने डिवाइस को ले जाओगे फिर से रिकवरी में, ठीक है। तो अगेन वहीं पे फोर्सली इसको रिकवरी में ले जाएंगे, ठीक है। तो आप देखना अपने कॉम्बिनेशन की इससे आप अपने डिवाइस को रिकवरी में ले जाना, ठीक है। और रिकवरी में जाने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हम चलेंगे वाइप सेक्शन पे। कहाँ पे चलेंगे, वाइप सेक्शन पे। देन एडवांस वाइप पे चलेंगे, डेल्विक और कैचे दोनों को टिक करके वाइप कर देंगे, ओके। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बैक आएंगे, बैकअप पे आएंगे, बूट को टिक कर देंगे और यहाँ पे इसका बैकअप ले लेंगे, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पर जो है बूट का बैकअप ले लिया, मतलब कर्नल का बैकअप ले लिया। अब क्या करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने बैकअप लेके रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इंस्टॉल पे जाएंगे और कोई भी कस्टम कर्नल फ्लैश करेंगे, समझी बात, कोई भी कस्टम कर्नल, ठीक है। आपके पास आपके डिवाइस के लिए जो भी कस्टम कर्नल होगा उसको फ्लैश करिए, ठीक है। बेटर रहेगा कि आप ट्राई करिए 2-3 कस्टम कर्नल, ठीक है, जिसमें आपका डिवाइस पहले बहुत अच्छे से बूट होता था, कोई ना कोई कस्टम कर्नल आप यूज़ कर रहे होंगे, तो ऐसा कस्टम कर्नल यूज़ करिए जो कि अच्छे से बूट होता है आपके डिवाइस में, ठीक है। तो ये देखिए मैं रॉकस्टार का कस्टम कर्नल यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको फ्लैश कर दिया हूँ, ठीक है। बेटर रहेगा कि आप पहले टेस्ट कर लो एक एक कर्नल, ठीक है। रॉकस्टार का कर्नल फ्लैश, जैसे ही कर्नल फ्लैश होता है उसके बाद आप रीबूट सिस्टम कर दीजिए और देखिए अगर आपका डिवाइस बूट हो जाता है तो अच्छा है, वरना दूसरा कोई कस्टम कर्नल फ्लैश करके देखिए। इस बार इस तरह से 2-3 कस्टम कर्नल आप चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपका डिवाइस बूट होगा तो वेट करना 3 से 4-5 मिनट, और जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा डिवाइस बूट हो गया है, ठीक है। कौन सा कर्नल फ्लैश किया मैंने, कस्टम कर्नल, और यहाँ पे मेरा डिवाइस बूट हो गया। तो इस तरह से जो है ना आप अपने डिवाइस को बूट करा सकते हो। अगर कुछ इस तरह से इश्यूज अगर आप फेस करते हो ना तो इस तरह से कस्टम कर्नल फ्लैश करके भी आप अपने डिवाइस को बूट करा सकते हो। मैंने 3 स्टेप बताए, पहला बोला कि क्लीन फॉर्मेट फ्लैश करके देखो, रोम चालू होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फोर्सली रीबूट करके देखो, दूसरा स्टेप बताया मैंने। देन तीसरा स्टेप जो है कस्टम कर्नल फ्लैश करके देखो बोला। तो अगर उस केस में अगर इन तीनों में से कोई ना कोई मेथड आप में वर्क कर, अब जो है मेथड तो वर्क कर गई लेकिन हमारा डिवाइस जो है वो कस्टम कर्नल पे आ गया, हमें तो स्टॉक कर्नल चाहिए, तो क्या करोगे, फिर से चले जाओ रिकवरी में, ठीक है। आ चुके हैं हम रिकवरी में। देन सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप पे जाना है, डेल्विक और कैचे अगेन टिक करके इन दोनों को वाइप कर देना है। वाइप करोगे, रीस्टोर पे आना है और जिसका बैकअप बनाया था बूट का उसको रीस्टोर कर लेना है, ठीक है। खत्म काम, फिर रीबूट पे क्लिक कर देना, आपका डिवाइस फिर से बूट होगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो बूट होगा आपका डिवाइस वो आपके स्टॉक कर्नल पे बूट होगा। एक्चुअली जिस कर्नल पे आपका रोम था उसी कर्नल पे ये फ़ोन बूट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ फिक्सेस है, आपको इस तरह से आप फिक्स करके अपने डिवाइस को बूट करा सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, इच्छा हो रही होगी तो एक शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।